बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ़ परेशानियों को दूर फरमाए, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है मौजूदा दौरे ज़वाल में ईमान की हिफाजत किस तरह मुमकिन है। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, अगर अहले ईमान 3 नू के ताल्लुक़ मजबूती से इस्तवार कर लें तो इनके ईमान की हिफाजत मुमकिन है। नंबर 1 ताल्लुक़ बिल्लाह, नंबर 2 ताल्लुक़ बिल रसूल, नंबर 3 ताल्लुक़ बिल कुरान। इसके हवाले से इरशाद बारी ताला भी है सूरा अल इमरान में, जिसका तर्जमा है, और तुम अब किस तरह कुफ़र करोगे हालांकि तुम वो खुश नसीब हो कि तुम पर अल्लाह ताला की आयात तलावत की जाती हैं और तुम में ख़ुद अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह के दामन को मजबूत पकड़ लेता है तो इसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हदायत की जाती है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयत में अहले इस्लाम में हर एक को ये बावर कराया जा रहा है कि अगर वो अपने ईमान की हिफाजत और कुफ्र व गुमराही से निजात चाहता है तो इनका इस्तेहकाम कायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईमान के ये तीनों ताल्लुक़ सलामत रहें तो मुसलमान ईमान से महरूम नहीं हो सकता, और अगर इनमें से कोई एक ताल्लुक़ भी टूट जाए तो इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। अल्लाह अकबर। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।